हेलो स्टूडेंट्स। सो एग्जामिनेशन खत्म हो गया, राइट? एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे का क्या प्रोसीजर है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एग्जामिनेशन आपका बहुतों का बहुत अच्छा गया, बहुतों का मॉडरेट गया, पता ही नहीं चल पा रहा है भाई कि अच्छा गया है कि खराब गया है, राइट? और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि एक्सपेक्ट शायद ज़्यादा किए थे और उनके एक्सपेक्टेशन से कम गया है, और किसी किसी की खराब भी गई है एग्जामिनेशन। खराब के बेसिस पे तो आप भाई और भी बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आप उसे भी दे सकते हो। जैसे आपका जामिया मिलिया हो गया, राइट? आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। ये सारे आप यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आपके पास अभी भी खुले पड़े हैं, तो आप ये सारी यूनिवर्सिटी का दे सकते हो। बट बात कर लेते हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन तो हमने दिया, अब जैसी भी गई एग्जामिनेशन गई, बट हम आगे रूट कर रहे हैं कि कोई एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में हमारी एडमिशन हो जाए। तो क्या प्रोसेस है आगे का, अब क्या करना है हमें? तो देखिए, आपको फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका फिलहाल के लिए जो चीजें थी वो स्टॉप हो चुकी है टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे नहीं। परमानेंट तो तभी होगा ना जब एडमिशन हो जाएगा, राइट? आपके क्लासेस चलने लगेंगे, एडमिशन हो जाएगा, तब परमानेंट आपका स्टॉपेज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी रिलैक्स हो जाइए तब तक जब तक आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो देखिए, अभी एग्जामिनेशन आपकी खत्म हुई, तो एग्जामिनेशन खत्म होते ही आपका जो है वो आंसर की तुरंत नहीं हो जाता है, ठीक है? आंसर की आने में जो है वो आपका क्या होता है, समय लगता है, ठीक है? आंसर की आने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? कि देखिए, आपका एग्जामिनेशन सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन जो है वो आपका 27 मार्च तक लास्ट खत्म हो रहा है। तो जब आंसर की आते हैं तो कोई एक सब्जेक्ट के, जैसे सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड क्या है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आ रहे थे, यहाँ पे आपका आंसर की सब्जेक्ट बेसिस सब्जेक्ट नहीं आता है, सबके आंसर की जो है वो एक साथ रिलीज कर दिए जाते हैं। तो 27 मार्च को 2026 को आपके सारे एग्जामिनेशन खत्म हो गए, और फिर आपका आंसर की जो है वो बाद में सारे सब्जेक्ट का मिला के आएगा। आंसर की आपका दो तरीके का आता है। पहला होता है प्रोविजनल। अब प्रोविजनल जो आंसर की है बच्चे, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, और दूसरा होता है बच्चे आपका फाइनल। प्रोविजनल आंसर की जो है वो एग्जामिनेशन के 15 से 20 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, यानी समवेयर अराउंड 20th ऑफ अप्रैल जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप प्रोविजनल की एक्सेप्ट कर सकते हो, लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो आंसर की। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोविजनल आंसर की होता है उसमें एनटीए बताते हैं कि ये क्वेश्चंस के ये जो है वो सही आंसर है। अब इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे ऑप्शंस है ना, इतने सारे क्वेश्चंस है, तो होता है क्या कि कभी कभी एनटीए से भी मिस्टेक हो जाती है। रीचेकिंग के बाद भी एक दो क्वेश्चन, एनटीए भी एक दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत बता देते हैं। तो बच्चे वो गलती पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने तो एक एग्जामिनेशन दी है, बच्चे ने तो 75 क्वेश्चंस को भाई आंसर किया, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, राइट? तो बच्चे अगर वो आंसर को पकड़ लेते हैं और वो एनटीए को बताना चाहते हैं कि भाई ये गलत है, तुमने जो ऑप्शन सही, आपने जो ऑप्शन जो है वो सही किया है वो गलत ऑप्शन है, आपने गलत वाले को सही कर दिया है, तो आप इसे क्या करते हो, आप इसे जो है वो चैलेंज करते हो। कुछ पैसे लगते हैं, राइट? आप वो पैसे देते हो, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हो। चैलेंज हो जाता है, करीबन चैलेंज के लिए भी आपका 2 से 3 दिन तक के लिए विंडो आपका चालू रहता है, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आता है। फाइनल आंसर की अगेन आने में आपका 10 से 15 दिन, प्रोविजनल के 10 से 15 दिन, 10 दिन लग जाते हैं। तो इसको आप जो है वो फर्स्ट वीक यानी एंड ऑफ समवेयर अराउंड 30 अप्रैल से लेके आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट्स से 6 to 7 मई, राइट? 6 to 7 मई तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइनल में कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होगा, जो भी चैलेंज होना था आंसर की वो हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनल आंसर की होगा। जब पिछली बारी 2025 का जो एग्जामिनेशन था, 2025 का जो एग्जामिनेशन था, उसमें क्या हुआ था कि एनटीए ने क्या किया था, एनटीए ने जो है वो जिस दिन उन्होंने फाइनल आंसर की, सुबह में फाइनल आंसर किया आया, सुबह दोपहर में, और थोड़ी देर के बाद ही आपका सेम डे रिजल्ट भी आ गया था, ठीक है? सेम डे आपका रिजल्ट भी आ गया कि कितना स्कोर आपको आया आंसर की में, क्योंकि आंसर क्या सही है क्या गलत है वो लिखा रहता है, स्कोर नहीं लिखा रहता है, रिजल्ट में आपका स्कोर रहता है। तो सेम डे उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो या तो ये सेम डे हो सकता है रिजल्ट एज दैट ऑफ योर आंसर की, और अगर नहीं है तो आंसर की के करीबन आप जो है वो 5 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 5 दिन के अंदर जो है वो आप
आंसर किया जाए और 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। सेम डे भी आ चुका है, 1-2 दिन बाद भी आ चुका है, राइट। तो रिजल्ट उस बेसिस पे आता है। अगेन 5 to 7 मई का जो है आप रिजल्ट लीजिए। रिजल्ट आते ही एनटीए हो जाता है साइडलाइन और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अब अपना रोल करते हैं। अब एनटीए से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्कोर कार्ड का बस पीडीएफ आप सेव कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड जो होगा उसको भी ढंग से रखे रहिएगा, इधर उधर फेंक नहीं देना है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब समवेयर अराउंड जब आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 से 15 दिन में यूनिवर्सिटीज अपने अपने जो भी मेजर यूनिवर्सिटी है अब अपना अपना वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की चालू होती है। अब इसमें क्या है कि आपको जो है वो कोई एक अब तक में आपका वन सिंगल प्लेटफॉर्म था, ठीक है। अब तक में आपका वन सिंगल प्लेटफॉर्म था एनटीए, जो होता था एनटीए के जरिए। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका जो है वो यूनिवर्सिटीज वैरी करेंगे। हर यूनिवर्सिटी, जेएनयू अपना रजिस्टर करेगा, डीयू अपना रजिस्ट्रेशन चालू करेगा, इफ्लू अपना रजिस्ट्रेशन चालू करेगा, है ना, हैदराबाद अपना चालू करेगा, बीएचयू अपना चालू करेगा। तो सबका अपना अपना होगा। आपको एक्टिव बनना है इस अब आपका एक्टिविटी, अब आप जो है वो टेम्पररी जो हॉल्ट थी अब एक्टिवेट आप होगे, यानी हर वो यूनिवर्सिटी पे आप फोकस करोगे जो यूनिवर्सिटी आपकी, आप बेसिकली हर वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओगे जिसको आप फोकस कर रहे हो। मैं तो सजेस्ट करूंगी क्रोम पे टैब खोलो फोन पे, राइट। फोन पे अलग अलग सारी यूनिवर्सिटी जिसको आप जैसे डीयू को फोकस कर रहे हो, जेएनयू को फोकस कर रहे हो, सबकी टैब खोलो एक बारी, उसके नोटिस वाले, और कौन सा खोलोगे, मेन पेज वाला नहीं, नोटिस जहाँ पे आ रहा है उसको आप खोलोगे और रिफ्रेश सुबह होते ही जब भी आप फोन सबसे पहले हाथ में लोगे तो इधर उधर इंस्टा फिंस्टा ना चला के आप जो है वो ये सारे वेबसाइट को चलाओगे, ठीक है। ये सारे वेबसाइट को चलाओगे और वहां से आपकी होगी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की जो है वो लिंक आपकी लगभग जो है वो बच्चे 10 से 20 दिन तक रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो खुली रहती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है, करेक्शन विंडो आपका चालू होता है। वो जितने भी आपके यूनिवर्सिटी है, किन्हीं किन्हीं का करेक्शन विंडो में नहीं होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी फिर क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट, मेरिट लिस्ट, राइट। यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, पहला मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी का क्या होता है, जारी होता है। यानी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन जो शुरुआती की जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस पे पहला मेरिट लिस्ट आपका निकलता है। जिसका भी नाम आया है वो क्या करते हैं, उन्हें जो है वो 3 से 4 दिन का काउंसलिंग पीरियड दिया जाता है। और उन्हें ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी भी, कॉलेजेस को भी जो है वो 3 से 4 दिन का दिया जाता है। 3 से 4 दिन के काउंसलिंग में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, सारी चीजें फिल करनी पड़ती है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू वेरीफाई होता है और वेरीफाई होने के बाद आप जो है वो फाइनल पेमेंट देते हो। पेमेंट की जो है वो आपकी बाद में स्टार्ट हो, मतलब पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और पेमेंट की जो डेट होती है वो बाद में आती है, ठीक है। पेमेंट की जो डेट होती है वो आपकी लास्ट में डेट होती है एंड फिर आप पेमेंट करते ही अपने सीट को लॉक कर लेते हो। सीट आपकी हो गई, एडमिशन आपकी हो गई और यहाँ फिर आपका यूनिवर्सिटी का खत्म हो गया। इसका पेमेंट लॉक होता है, फिर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फोर्थ आते हैं। और जब आपके ये सारे लिस्ट के बाद भी अगर सीटें रह जाती है, किस लिए सीटें रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीयू में एडमिशन करवा लिए थे, फिर जेएनयू में भी उनका नाम आ गया, तो डीयू के एडमिशन को वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं। अब पैसा तो उधर दे रखा था अपने एडमिशन का, है ना, तो पैसा आपका फंस गया नहीं, बाद में रिटर्न हो जाती है। और फिर वो बच्चे जेएनयू में जब ले लेंगे तो सीट तो खाली हो गई उनकी, तो वो खाली सीटों पे आपका क्या होता है, स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। स्पॉट राउंड होते हैं और रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन वापस से शुरू होता है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि भाई मेरा मार्क्स तो कम है तो डीयू मिलेगा नहीं, जेएनयू मिलेगा नहीं, जेएनयू में तो खैर फर्स्ट लिस्ट में ये सारी फिल हो जाती है, बीएचयू मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं, नॉट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज, राइट, बट हाँ देयर वर फ्यू यूनिवर्सिटीज जो कि 2025 में वापस से अपनी रजिस्ट्रेशन को चालू कर रखे थे। यानी बच्चों को एक और मौका स्पॉट राउंड से पहले दिया जाता है कि अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर लीजिए और आप जो है वो एडमिशन ले लीजिए। बट ये ऑप्शनल होते बच्चे, इस पे आप नहीं करना। मैं तो बोलूंगी कि रजिस्ट्रेशन आप पहली वाली में ही कर लेना, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इन द सेंस लाइक ये करते भी है, नहीं भी करते रजिस्ट्रेशन चालू। रजिस्ट्रेशन की सर्टेन फी
होती है बच्चे, ये फ़ी आपका वैरी करता है। फ़ी 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक भी आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी यूनिवर्सिटी डालते हैं। तो आप सोच संभल के अपने मार्क्स के हिसाब से जो है वो रजिस्ट्रेशन उस यूनिवर्सिटी का, अब ऐसा नहीं है कि भाई 150 आए और जेएनयू में रजिस्ट्रेशन कर दिए, फिर वहाँ पे तो 150 में जेएनयू मिलना चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो मुश्किल होता है ना, बहुत ही मुश्किल, ना ही के बराबर है। आप एक बारी कट ऑफ सारी यूनिवर्सिटीज़ का देख लेंगे और उस हिसाब से जो है वो रजिस्ट्रेशन आप करिएगा, है ना। कट ऑफ से अगर आपका फिर भी जो है वो 10-15 मार्क्स कम जाता है फिर भी आप कर सकते हैं। यू नेवर नो कि इस बारी का कट ऑफ जो है वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये तो रहा मेरी तरफ से कि अब आपको क्या करना है, कब आपको एक्टिव होना है, कब आपको सोना है, ये सब मैंने बता दिया। अभी तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और आपके दिक्कत का आंसर यानी कि आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन या फिर जिस भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ वो मैं करूँगी कमेंट सेक्शन। बाय बाय।